जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लक्की ट्रेड सब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस और साथ में देखेंगे कि कल के लिए क्या मोमेंटम हो सकता है। आज हमने वैसे बात की थी कि ग्रीन कैंडल होना चाहिए, लेकिन निफ्टी कहाँ पे कल थी और आज कहाँ पे है और प्री ओपनिंग में वो कहां तक हिट करके आई, आज सारी बात करेंगे, सारी डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो, आप पहली बार आए हो, तो ये सब्सक्राइब का जो बटन दिखाई दे रहा है आपको यूट्यूब पर, उससे आप सब्सक्राइब कर दें और लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और अगर आप करते हो तो अभी 99 सब्सक्राइबर हैं और जल्दी से जाके इसको 100 कीजिए। चलो आगे चलते हैं वीडियो में। ये है डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का चार्ट। कल निफ्टी क्लोज हुई थी 22,262 पे और 40 पैसे। आज निफ्टी क्लोज हुई है 22,264 रुपए 30 पैसे, यानी कि 2 रुपए 10 पैसे थोड़ा सा अप क्लोज हुई है। तो ये तो कोई बात नहीं है। आज हम देख रहे थे कि कम से कम 50 या 100 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो, लेकिन आज सारी बात करते हैं। चलो देखो, वीकली और डेली टाइम फ्रेम में दोनों में डोजी बना है और जो हमारी ये रेड कैंडल है, आपको मैं वीकली में भी लेके चलता हूं। पहले ये वीकली देख लो। वीकली टाइम फ्रेम में भी डोजी बना है और उससे क्रॉस तो किया है, जो मैंने बात किया था कि उसको क्रॉस करके ग्रीन कैंडल में बने, तो अभी डोजी बना है। अभी ये ऑल टाइम हाई था, कल इसने ऑल टाइम हाई मारा था, आज फिर उसने अगेन ऑल टाइम हाई मारा है। क्यों? क्योंकि 2 रुपए 10 पैसे उसने आज एक्स्ट्रा मारा है। तो अभी ये डोजी बनी है। डोजी किसका सिंबल होती है, किसका साइन होती है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना जिसको पता है, और नहीं पता है तो चलो मैं बताता हूं। ये होती है कंफ्यूजन का बायर्स और सेलर्स के बीच में कि मार्केट किधर जाने वाली है। ठीक है, जिधर जाएगी बट अच्छी जाएगी। लेकिन जो हमारे को साइन दिखाई दे रहे हैं वो क्या दिखाई दे रहे हैं, वो अभी हम बात करेंगे। सीधा मैं आपको ले चलता हूं 1 हॉर्स के टाइम फ्रेम में। और 1 हॉर्स के टाइम फ्रेम में आप देखो, ट्रेंड लाइन को भी देखो और आप यहां भी देख सकते हो। ट्रेंड लाइन पे देखो, मैंने कल बताया था कि क्रूशियल लेवल है 460 और आज इसने यहां तक हिट किया है। कहां तक? 22,390, मतलब 400 तक किया है। लेकिन आप एक चीज देखो कि 22,350 से मार्केट अभी डाउन नहीं आ रही है और ज्यादा से ज्यादा अगर हम फिर भी देखें तो 280, 260, 252 ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है, सपोर्ट बनने वाला है निफ्टी के लिए, अगर बाई चांस डाउन आती है तो। लेकिन उसको अच्छी तरह सस्टेन कर रही है, टाइम स्पेंड कर रही है और फिर डोजी बना के, और फिर देखो 2 लास्ट में ग्रीन कैंडल दिए हैं 1 आवर्स के। लेकिन सेलर्स थोड़े से हावी हैं, ऑपरेटर ट्रैप कर रहे हैं, मार्केट को साइडवेज कर रहे हैं और अच्छा पैसा छाप रहे हैं। अभी मार्केट के 3 साइन है, देखो, बुल, बेरिश और साइडवेज। तो 2 दिन से मार्केट साइडवेज है। ये कहीं ना कहीं अच्छा साइन भी है। अच्छा साइन क्यों है? क्योंकि देखो, मार्केट को ऊपर जाने के लिए भी वो पोटेंशियल चाहिए, वो बाउंस बैक लेने के लिए उसको भी वो नीचे प्रेशर चाहिए जो कि अच्छा बाउंस बैक ले सकती है। ठीक है, यहां तक हमारी बातें हुई। अभी मैं बात करता हूं निफ्टी में, जो प्री ओपनिंग के टाइम पे दिखाया साइन। प्री ओपनिंग में उसने 22,858 हिट करके और फिर डाउन आई है। तो आप ये सोच सकते हो कि जब प्री ओपनिंग में जितना भी टारगेट निफ्टी हिट करेगी तो वो उसका होने वाला नेक्स्ट टारगेट है। तो 22,858 उसने शो किया, तो अप्रैल के मंथ में आपको बहुत जल्दी 22,858 देखने को मिल सकता है। अभी मैंने बात की थी कि आपको एक छोटी सी चीज और दिखाता हूं। ये देखो, ये है 15 मिनट का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट में यहां पे फिर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस होने वाला है। कितना? 22,480, 490 ये होने वाला है। लेकिन आप ये मान के चलो, जब तक 22,550 को निफ्टी क्रॉस नहीं करती है, तब तक हम
अच्छी तरह कॉल साइड में नहीं जा सकते। हाँ, आप कॉल साइड में ट्रेड ले रहे हो तो विद स्टॉप लॉस चलना है, क्योंकि जिस साइड में भी फटेगी निफ्टी या बैंक निफ्टी बहुत अच्छा फटेगी, बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। तो जिधर की भी आप ट्रेड ले रहे हो, देखो ट्रेड बन रही है बुल साइड की। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से। आज 2 ही तारीख है, कल 3 तारीख है। 3 तारीख को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो उस एक्सपायरी के बाद एक एक्सपायरी के ड्यूरेशन में भी और एक्सपायरी में भी एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन निफ्टी तभी तक यहाँ पे अच्छा निकल पाएगी, 22,700 22,650 तब तक निकल पाएगी जब बैंक निफ्टी 47,800 को क्रॉस करके 48,000 या 48,200 पे नहीं आती। अभी मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में। मैं आप लोगों को एक छोटा सा और दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आपको रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल दिख रही है। तो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बन रही है। तो ये साइन देख के हम और बिल्कुल माइंडली प्रिपेयर हो सकते हैं कि बुल का ही ट्रेंड है। दूसरा आपको ये जो दिखा रहा हूं मैं, ये देखो ये जो बन रहा है अभी यहाँ पे ये लिया है और ऐसे निकलेगा, तो ये किसका साइन होने वाला? और यहां से ये देखो ये तो है ही रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये किसका है? ये कप साइन बन रहा है। कप साइन जब बन के यहां से ब्रेक करेगा तो अच्छा यहां से हमारे को मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, तो हम वो भी बात करेंगे कि कहां पे एक्सपायरी हो सकती है। अभी आगे हम बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में आने के बाद देखो मैंने आपको पिछली 2 से करीब 2 वीडियो से प्रीवियस वीडियो आप जाके देखोगे तो मैंने बार बार इस डब्ल्यू पैटर्न का जिक्र किया था। और जब यहां से निकला तो फिर देखो इसने रीटेस्ट करने के बाद और कहां से हिट करके आया। तो डब्ल्यू पैटर्न का एक तो ये रेजिस्टेंस था, दूसरा फिर इसको देख के रेजिस्टेंस बना। अभी फिर मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूं, ये देखो यहां से ये बनने के लिए प्रिपेयर हो रहा है, और यहां पे आपको ये रेजिस्टेंस फिर करेगा कहां पे? 48,650 680 समथिंग इतने पे आपको फिर ये फेस होने वाला है। तो पहले से बता रहा हूं मैं कितना अच्छा हमें टारगेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों जरूर आप क्या कर देना, लाइक कर देना। अगर मैं आप लोगों के लिए और अपने लिए भी खुद मैं इतना टाइम निकाल के अगर कर रहा हूं, प्रोडक्शन कर रहा हूं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो आप लोगों का काम है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों अभी हम है वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखो आप, रेड कैंडल मैंने बोला था कि यहां तक ग्रीन आए तभी बात बनने वाली है, और वो ग्रीन कहां पे कंप्लीट होनी चाहिए? 47,800 तभी कंप्लीट मानी जाएगी। लेकिन बैंक निफ्टी ट्राई कर रही है, देखो रेड कैंडल, और पूरी मार्केट साइडवेज है। क्यों? क्योंकि ये देखो कभी भी मतलब मार्केट अच्छा मोमेंटम दिखाती है तो उससे पहले साइडवेज होती ही होती है। तो ये जो साइलेंस है, या फिर आप जो ये बिल्कुल आप बोल सकते हो कि मार्केट नॉर्मल चल रही है, वो आने वाली सुनामी का आगाज है और बहुत जल्दी फटने वाली है, ठीक है। आप चाहो तो मंथली एक्सपायरी की कॉल लेके चल सकते हो विद स्टॉप लॉस। देखो पहले ही बात बता रहा हूं मैं कि लेके चल सकते हो। ये मेरा सजेशन के तौर पे आपने लेना, अपना प्रोडिक्शन खुद कर लेना है, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं दोस्तों। तो मेरा काम है सिर्फ आप लोगों से जो चार्ट में दिखाई दे रहा है वही शेयर करना। तो आप अपनी प्रोडिक्शन, अपनी एनालिसिस करके ही आगे ट्रेड करें। चीज और दिखा रहा हूं, कल की डेली कैंडल फुल ग्रीन थी, आज थोड़ा सा स्मॉल डोजी बोल सकते हैं हम, और लेकिन क्या है, जो कल की कैंडल थी उससे हाफ से ऊपर ही क्लोज है।
तो ये डेली का टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा है। अभी सीधा चलते हैं हम 1 आवर्स में, और 1 आवर्स में चल के देखेंगे कि क्या हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स हैं और कल की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने बना रखे हैं, आप इन्हीं को नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट 780 के बाद है 48,000 से पहले 47,980 से लेकर 48,050 तक, 40, 54 ऐसे है, यहां तक है। लो मैं बना ही देता हूं, आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी आप हमको लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये बना दिया मैंने, और इसके बाद एक और बना देता हूं। ये लो। तो अभी हम बात करेंगे, देखो डेली टाइम फ्रेम में हमने देख लिया, 4 आवर्स में देख लिया, वीकली में देख लिया। अभी हमें 1 आवर्स में, 1 आवर्स में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि देखो मार्केट यहीं पे घूम रही है, ठीक है, यहीं पे स्पेंड कर रही है। अभी कल की एक्सपायरी की बात करते हैं हम। कल की एक्सपायरी में क्या कहाँ होने वाली है, 47,700 से लेकर 47,850 के बीच में, या 800 मान के चलो, 880 भी हो सकता है। देखो क्योंकि जो ये है ना 47,800 है, उससे 780 जो मैंने ये बना रखा है, इसके यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इसी के बीच में हमारे को 660 और 780 के बीच में हमारे को एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। अगर हमारे को डाउन साइड में देखने को मिलेगी तो कहाँ पे मिल सकती है, डाउन साइड में हमारे को देखने को मिलेगी 47,460 से लेकर और 47,220 के बीच में। ये दो जगह एक्सपायरी बैंक निफ्टी की हो सकती है। और यहाँ पे अगर कल मार्केट में साइडवेज नहीं रहा तो हम 0 to हीरो में बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। क्या? ये वाला। तो आप अगर फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो, और साथ में एक्सपायरी एक्सपर्ट का ग्रुप है 0 to हीरो, वो भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये है किसका, बैंक निफ्टी का। अभी 15 मिनट में और देख लेते हैं 15 मिनट में क्या दिखाई दे रहा है। 15 मिनट में आप देखो, आप देख सकते हो डोजी के बाद एक ग्रीन कैंडल है। तो हमारे को मार्केट कहां पे मिल सकती है, या तो फ्लैट ओपन मिलेगी, ठीक है, या फिर हमारे को मिलेगी कहां पे 47,600 कितना मान सकते हैं हम, 47,630, 40, इतना हमारे को गैप ऑफ ओपन में मिल सकती है मार्केट। ठीक है, हो सकता है 47,660 भी मिले, लेकिन वहां पे मिलती है तो एक चीज का ध्यान रखना है, 47,660 या फिर 660 से लेकर 700 के बीच में आपको मिल सकती है। तो आप ये चीज का ध्यान रखना, गैप ऑफ ओपन के बाद जस्ट वहां पे रेजिस्टेंस है और फिर वहां पे थोड़ा सा रिटेस्ट करने मार्केट आएगी। तो अगर किसी ने कैरी फॉरवर्ड किया है तो 700 पे जब आप जाते हो तो एग्जिट कर लेना, और एग्जिट करने के बाद फिर आप दोबारा से जब रिटेस्ट करके दोबारा पुल बैक लेती है तो आप फिर बाय करके चल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी करते हैं वीडियो को एंड, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और ये हमारा लकी ट्रेड साहब है जो जिसका मोटो ही ये है कि ट्रेड करते टाइम अपने लक को साथ में रखें, उस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। अभी 99 है तो जल्दी से आप लोग 500 कराओ, जिसके बेस पे मैं एक शानदार वीडियो लेके आऊं कि अपने लक को मजबूत करने के लिए 5 आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट कंटिन्यू कर सकते हो। तो जल्दी से जाओ, वीडियो को शेयर कर दो और 500 जल्दी से सब्सक्राइब अपने पूरे करवाओ।